बीज किसान के लिए अनमोल धरोहर होते हैं और एक कहावत भी है कि जैसे बोओगे वैसे काटोगे। मतलब अच्छा बीज बोओगे तो अच्छा फसल मिलेगा, ख़राब बीज बोओगे तो ख़राब फसल मिलेगा। जब भी बुआई का समय आता है तो 80% किसान सीधे दुकान की तरफ भागते हैं, वहाँ से बीज का पैकेट खरीद के लाते हैं, उसकी बुआई करते हैं। वह बीज चाहे तो किसान खुद उगा भी सकता है, वो बीज बना भी सकता है, जिसको वो सिर्फ 20 से 25 रुपये बना सकता है, उसको 80 से लेके 200 रुपये केजी तक वो खरीदता है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीज के कितने प्रकार होते हैं और हम लोग बीज किस तरीके से अपने लिए भी बना सकते हैं। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि कितने प्रकार के बीज होते हैं। बीज 4 प्रकार के होते हैं जो हमको बाज़ार में अक्सर मिलते हैं। पहले नंबर पे आता है न्यूक्लियर सीड। यह बीज आनुवांशिक रूप से शुद्ध रहते हैं तथा यह बीज का निर्माण जो है कृषि विश्वविद्यालय ही कर सकता है, चाहे कोई भी अन्य प्राइवेट कंपनियां या फिर कोई अन्य संस्थाएं इसको नहीं कर सकता। न्यूक्लियर बीज एक वैज्ञानिक विधि रहती है जिसमें से आनुवांशिक रूप से, जैसे उसका डीएनए या कुछ पार्ट निकाल के एक आनुवांशिक रूप से जो शुद्ध उसकी वैरायटी है उसको निकाला जाता है और उसको आगे उनके वंश को बढ़ाने के लिए उसको किया जाता है। इसका निर्माण जो है सिर्फ कृषि विश्वविद्यालय ही कर सकते हैं। ये किसानों को बहुत ही कम मिलता है। अगर आपको अच्छे उनके पहचान अच्छे उन्नतशील किसान है तो आपको उसको मल्टीप्लाई करने के लिए आगे मिल भी सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं। दूसरे नंबर पे आती है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड न्यूक्लियर सीड के अगला पीढ़ी होता है। ब्रीडर सीड को भी कृषि अनुसंधान केंद्र ही इसको डेवलप करती है और कुछ किसानों को इसको देती हैं। अक्सर जो नए नए वैरायटी बनते हैं और ब्रीडर सीड जो है अक्सर बड़े बड़े कंपनियां ही खरीद लेती हैं। जितने भी बीज कंपनियां हैं वो कृषि अनुसंधान केंद्र से ब्रीडर सीड को खरीद लेती हैं। ब्रीडर सीड काफ़ी मारा मारी चलता है। ब्रीडर सीड को पाने के लिए लोग काफ़ी इंतज़ार करते हैं, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो ब्रीडर सीड बहुत ही कम मिल पाता है और अगर आप उनसे अच्छे संबंध बनाए रखते हैं तो उसको आपको बीज मिल भी जाता है। लेकिन इसको भी अक्सर जो है कृषि विश्वविद्यालय फिर कृषि अनुसंधान संस्थान या अपने प्रांगण क्षेत्र में अपने जो देख रेख के माध्यम से इसको आगे डेवलप करते हैं। ये भी आनुवांशिक रूप से शुद्ध रहता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं फाउंडेशन बीज, जो कि ब्रीडर बीज का ही अगला पीढ़ी होता है। फाउंडेशन बीज जिसको हम लोग आधार बीज भी बोला जाते हैं, तो आधार बीज जिसको बोला जाता है, तो फाउंडेशन बीज जो रहती है वो काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। उसके बाद जो चौथे नंबर पे आती है उसको बोलते हैं सर्टिफाइड बीज, जो कि फाउंडेशन की एक अगला पीढ़ी होता है। और अक्सर जो हमको सोसाइटी के माध्यम से या फिर जो संस्थाएं हमको जो बीज देती हैं वो सर्टिफाइड सीड होता है, मतलब वो चौथे जनरेशन की बीज होती है। तो ये 4 प्रकार के बीज होते हैं। अब बात यहाँ पे चलती है कि अगर आपको कोई एक जैसे कि वैरायटी लगानी है, जैसे कि धान की या सोयाबीन की, तो आप कृषि अनुसंधान संस्थान से संपर्क करके उसका ब्रीडर या फिर फाउंडेशन, आपको ब्रीडर मिल सकता है या फिर ब्रीडर के बहुत कम चांसेस रहते हैं, फाउंडेशन मिलने के चांसेस रहते हैं। तो उसका ब्रीडर या फिर आप फाउंडेशन बीज लेके उसको अगर आप अपने खेत में लगाते हैं तो उसके बाद आप उसको अच्छे कीमत पे अपने लिए भी रख सकते हैं और अन्य किसानों को भी बेच सकते हैं, क्योंकि बीज के लिए अक्सर लोग जो है 2-4 रुपये पर केजी एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये चीज़ पूरा खेल रहता है, सबका अलग अलग टैग रहता है। कई बार आप अगर चलिए आपको ये ब्रीडर वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है तो अगले बार जब भी आप कोई दुकान में एक वैरायटी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे उनको फाउंडेशन बीज मांगिएगा। अगर आप फाउंडेशन बीज दुकान वाले को नहीं पता है तो उसके कुछ टैग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ब्रीडर सीड होता है तो उसमें गोल्डन कलर का टैग लगा रहता है और जो फाउंडेशन सीड होता है उसमें सफ़ेद रंग का टैग लगा रहता है। आप देखेंगे बोरी में जहाँ सिला रहता है वहाँ पे टैग लगे रहते हैं। और जो सर्टिफाइड सीड रहता है वो ब्लू कलर के उसमें जो एक टैग लगा रहता है। तो जब भी अगर आप मार्केट में बीज खरीदने जाते हैं तो उस वैरायटी की कोशिश करिए कि सफ़ेद टैग वाला बीज को लेने की कोशिश करिए। उसमें बेनिफिट ये होगा कि आपको अगले पीढ़ी के लिए जो है बीज आपको अच्छे क्वालिटी का बीज प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर किसान थोड़ा सा ध्यान दे के और जो सीड वो आगे लगाता है उसमें अगर थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा मेहनत करके अगर इस चीज़ को करता है तो आने वाले टाइम पे उसमें बीज पे जो खर्चे करते हैं उसकी बचत होगी और एक अच्छी क्वालिटी के बीज उसको प्राप्त होगा। मैं अक्सर ये पद्धति को फॉलो करता हूँ
पहले तो मैं ब्रीडर का ही खोजता हूँ, फिर अनुसंधान संस्था से बातें भी करता हूँ, तो कई बार मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता। जिन किसानों को मिला रहता है तो मैं उनसे कुछ किलो बीज ले आता हूँ, फिर वो मैं अपने उसको फाउंडेशन बना के अगले पीढ़ी के लिए मेरे को मिल जाता है। तो ये तरीका आप अपनाइए, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो जो है आपके काम आए थोड़ा सा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फिर वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।